एक छोटे से गांव का नाम काशीपुर। यह गांव चारों तरफ से खेतों, बगीचों और तालाबों से घिरा हुआ था। गांव के लोग मेहनती, ईमानदार और आपस में बहुत प्रेम करने वाले थे। यहाँ का हर व्यक्ति खेतीबाड़ी और पशुपालन से जुड़ा हुआ था। दिन भर मेहनत करने के बाद जब रात आती तो सब लोग अपने अपने घरों में आराम से सो जाते। गांव में एक कहावत मशहूर थी, रामपुर में भगवान की कृपा है, यहाँ कभी कोई बुरा काम नहीं होता। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। चोरों का आगमन। गांव से कुछ दूरी पर जंगल था। उसी जंगल में कुछ कुख्यात चोरों का गिरोह छिपकर रहता था। उनका सरदार था फकीरा डाकू। वह बड़ा चालाक और क्रूर आदमी था। कई बार पास के कस्बों में चोरी करके भाग चुका था, लेकिन गांव वालों को अब तक कुछ अंदाजा नहीं था कि उनकी नजर अब रामपुर पर भी है। एक दिन फकीरा ने अपने साथियों से कहा, सुनो, यह गांव बड़ा अमीर है। यहाँ के लोग गहने और अनाज भर भर कर रखते हैं। रात को हमला करेंगे और सब लूट ले जाएंगे। साथियों ने हामी भर दी और तय हो गया कि अगली अमावस्या की रात को वे गांव पर धावा बोलेंगे। गांव की शांति। उधर गांव में सब लोग अपने काम में व्यस्त थे। बच्चे खेतों में खेल रहे थे, औरतें कुएं से पानी भर रही थीं और बूढ़े लोग पीपल के पेड़ के नीचे चौपाल में बैठकर किस्से सुना रहे थे। किसी को खबर तक न थी कि खतरा करीब आ रहा है। गांव के सबसे बुजुर्ग रामलाल काका अक्सर कहते थे, बेटा हमेशा सतर्क रहो। जमाना खराब है, कभी भी मुसीबत आ सकती है। लेकिन बाकी लोग हंसते और कहते, काका हमारे गांव में कौन चोर आएगा? यहाँ तो सब लोग नेक हैं। अमावस्या की रात। वह रात आ ही गई। आकाश काला था, चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। लोग जल्दी जल्दी खाना खाकर सो गए। दूर जंगल से धीरे धीरे 10-12 चोर निकलकर गांव की ओर बढ़ने लगे। उनके हाथों में लाठियां, तलवारें और थैले थे। गांव पहुंचकर उन्होंने धीरे धीरे घरों के दरवाजे तोड़ने शुरू किए। पहले उन्होंने श्यामलाल किसान का घर लूटा। वहां से अनाज और गहने निकाले। फिर दूसरे घर में घुस गए। औरतें चीखने लगीं, बच्चे रोने लगे, लेकिन चोर किसी की परवाह नहीं कर रहे थे। हिम्मत की शुरुआत। चीख पुकार सुनकर रामलाल काका जाग गए। उन्होंने तुरंत ढोल उठाकर बजाना शुरू कर दिया। ढोल की आवाज सुनकर पूरा गांव उठ खड़ा हुआ। गांव के जवान लड़के लाठी और डंडे लेकर बाहर निकल आए। रामलाल काका चिल्लाए, भाइयों, डरना मत, मिलकर डट जाओ। ये चोर हमें डराना चाहते हैं। गांव की औरतें भी पीछे नहीं रहीं। किसी ने घर